हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर शारदा कुमारी, महारानी महेश्वर लता, संस्कृत विद्यापीठ लोहना, मधुबनी से। बच्चों, हम उपशास्त्री द्वितीय खंड हेतु जो बच्चों का पाठ्यक्रम है उसका तीसरा चैप्टर सामाजिक इतिहास महाभारत के विशेष संदर्भ में उसे प्रारंभ कर रखा है। उसमें आगे बढ़ते हुए बच्चों आज हम परिवार विवाह से संबंधित बातों का अध्ययन करेंगे। बच्चों, प्राचीन भारतीय सामाजिक संरचना में परिवार का जो है वह स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण था। मानव की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति परिवार द्वारा ही होती थी। ऋग्वैदिक काल जो 1500 से 1000 ईसा पूर्व प्रायः माना जाता है में पितृसत्तात्मक परिवार थे। संयुक्त परिवार प्रथा अस्तित्व में थी। माता पिता, पुत्र पुत्री, भाई बहन एवं पति पत्नी के लिए पृथक पृथक संज्ञाएं थी। भांजों, भतीजों, पौत्रों, नातियों एवं चचेरे भाई बहनों के लिए एक ही संज्ञा नेत्र जो है वो प्रयुक्त होती थी। महाभारत में हमें दो परिवार कौरव एवं पांडव जो है वो दिखाई देते हैं। साथ ही पता चलता है कि ज्येष्ठ पुत्र को उत्तराधिकार मिलता था। इसलिए दुर्योधन को चिंता हुई कि कहीं पांडु के पुत्रों का उत्तराधिकार न मिल जाए, क्योंकि धृतराष्ट्र को अंधा होने के कारण ज्येष्ठ होते हुए भी उत्तराधिकार नहीं मिला था। उत्तराधिकार पितृवंशिकता से मिलता था, पिता के बाद पुत्र, पुत्र के बाद पौत्र। सत्यवती के पिता निषाद राज चाहते थे कि सत्यवती के पुत्र पौत्र ही राजा बने, इसलिए देवव्रत भीष्म को आजीवन ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा करनी पड़ी। ये हमने महाभारत के प्रारंभ में ही पढ़ा है। बच्चों, विवाह जो है, विवाह शब्द को हम देखते हैं कि ये बी उपसर्ग पूर्वक जो है वह धातु से बना है जिसका शाब्दिक अर्थ है वधू को वर के घर ले जाना या पहुंचाना। प्राचीन भारत में वर्णित 16 सामाजिक संस्कारों में विवाह जो है वह एक महत्वपूर्ण संस्कार था। विवाह संस्कार के द्वारा ही स्त्री एवं पुरुष गृहस्थ जीवन में प्रवेश जो है वो करते थे, आज भी करते हैं। भारत के प्राचीन धर्म एवं कानून ग्रंथ मनुस्मृति में जो है 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन है। महाभारत के आदि पर्व में 102वें अध्याय के श्लोक क्रमांक 1117 में भीष्म पितामह ने भी इन्हीं 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया है। भीष्म जब काशी नरेश की कन्याओं को उनके स्वयंवर के समय अपने भाई विचित्रवीर्य के लिए अपहरण कर लाते हैं, उस समय उन्होंने विवाह के सभी 8 प्रकारों का वर्णन करते हुए कहा कि मैं बलपूर्वक अपहरण कर इन कन्याओं को ले जा रहा हूँ, तुम रोक सको तो रोक लो। मनुस्मृति एवं भीष्म द्वारा वर्णित ये 8 विवाह जो है वो निम्न प्रकार के हैं, जिसका हम चर्चा करेंगे आगे। बच्चों जो है सो ब्रह्म विवाह, पहला विवाह, यह सर्वोत्तम प्रकार का विवाह था। गुणवान व्यक्ति के साथ पूजा कर वस्त्राभूषणों से सुसज्जित कन्या जो है का विवाह ब्रह्म विवाह कहलाता था, और आज भी यही विवाह जो है वो प्रचलित है। दैव विवाह, विधिवत यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले पुरोहित के साथ कन्या का विवाह दैव विवाह कहलाता था। तीसरा आर्ष विवाह, वर्ष से एक जोड़ी गाय और बैल प्राप्त कर जो है वो पिता अपनी पुत्री का विवाह उससे करता था, ये आर्ष विवाह कहलाता था। प्रजापत्य विवाह, पिता वर से यह प्रतिज्ञा कराता था कि वह व उसकी पुत्री जो है मिलजुल कर सामाजिक धार्मिक कर्तव्यों का निर्वाह करेंगे, तब अपनी पुत्री का विवाह करता था, ये प्रजापत्य विवाह कहलाता था। असुर विवाह, वर से यथाशक्ति धन लेकर माता पिता अपनी कन्या का उससे विवाह करते थे, यह असुर विवाह था। गंधर्व विवाह, जब वर व कन्या एक दूसरे के गुणों पर आकर्षित होकर विवाह करते हैं तो वह गंधर्व विवाह कहलाता है। राक्षस विवाह, बलपूर्वक कन्या का अपहरण कर ले जाना अपहरण विवाह था, इसे राक्षस विवाह की संज्ञा दी गई थी। पिशाच विवाह, सोती हुई अचेत पागल अथवा मदमस्त कन्या के साथ बलपूर्वक जो है संभोग कर उसे विवाह हेतु मजबूर करना पिशाच विवाह था। इनमें प्रथम 4 जो है जो ब्रह्म विवाह, दैव विवाह और आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, ये जो है वो उत्तम, और जो असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह, पिशाच विवाह, इन चारों को निंदनीय माने गए हैं। कुछ अन्य विवाह थे जिसमें अंतर विवाह, इसमें जो है वैवाहिक संबंध एक समूह, एक गोत्र, एक जाति या एक स्थान में बसने वालों के बीच जो है वो होता था। बहिर्विवाह में गोत्र के बाहर विवाह बहिर्विवाह जो है वो कहलाता था। बहुपत्नी प्रथा, एक पुरुष की अनेक पत्नियां हो सकती थी। हरेक वंश के सम्राट बिंबिसार एवं मौर्य सम्राट अशोक आदि की कई पत्नियां थी। महाभारत में विचित्रवीर्य की पत्नी अम्बालिका थी। पांडु की पत्नियां कुंती एवं माद्री थी। बहुपति प्रथा भी था, इसमें एक स्त्री के कई पति होते थे, यह प्रथा कम प्रचलित थी। महाभारत में द्रौपदी के 5 पति थे। हिमालय क्षेत्र की कुछ जातियों में यह प्रथा जो है वो प्रचलित थी। स्त्रियों का गोत्र,
बच्चों लगभग 1000 ईसा पूर्व गोत्र जो है वो प्रथा अस्तित्व में आई थी। प्रत्येक गोत्र किसी ऋषि के नाम पर होता था। उस गोत्र के सदस्य उसी ऋषि के वंशज माने जाते थे। एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह नहीं कर सकते थे। विवाह के पश्चात स्त्रियों का गोत्र पिता के स्थान पर पति का गोत्र माना जाता था। यानी विवाह के पश्चात स्त्रियों का गोत्र जो है वो पिता का गोत्र नहीं होकर के पति का गोत्र हो जाता था। परंतु सातवाहन इसके अब बाद कहे जा सकते हैं। पुत्र के नाम के आगे माता का गोत्र होता था। उदाहरण के लिए गौतमी पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी। अर्थात विवाह के पश्चात भी सातवाहन रानियों ने अपने पति के स्थान पर पिता का गोत्र ही अपनाया। बच्चों हालांकि यहाँ यह एक चीज़ याद रखने वाली बात है कि माता का नाम भले ही हो मगर सातवाहन सत्ता प्रति सत्तात्मक सत्ता ही थी, मातृसत्तात्मक सत्ता नहीं थी। यहाँ ऐसा लगता है कि माता महत्वपूर्ण थी, मगर महाभारत में हम देखते हैं कि माता गांधारी की युद्ध के स्थान पर संधि करने की सलाह दुर्योधन ने नहीं मानी। दूसरी ओर पांडव अपनी माँ कुंती एवं भीष्म अपनी माँ सत्यवती से सलाह लेकर कार्य करते थे। तो ये व्यक्ति विशेष पर भी निर्भर करता है कि वो अपने माता को कितना बड़ा स्थान अपने जीवन में वो देता है। वर्ण व्यवस्था जो है वो वर्ण शब्द संस्कृत की ब्री धातु से निकला है, जिसका शाब्दिक अर्थ जो है वर्ण करना या चुनना है। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में चारों वर्णों की उत्पत्ति विराट पुरुष के 4 अंगों से मानी गई है। ब्राह्मणोश्च मुखमासीद बाहुराजन्य कृतः उरु तदस्य यदवश्य पदथ्यांग शूद्रो जायतन। अर्थात विराट पुरुष ईश्वर के मुख से ब्राह्मण, बाहु से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य एवं पैरों से जो है शूद्र वर्ण की उत्पत्ति मानी गई है। महाभारत के शांति पर्व के 128वें अध्याय के 10वें श्लोक में वर्णों की उत्पत्ति ब्रह्मा से जो है वो बताई गई है, जिसमें कहा गया है कि ब्रह्माणां तु सिनो, क्षत्रियाणां तु लोहितः, वैश्यानां पीतको, वर्ण शूद्राणाम नामस्ते अस्थता। अर्थात ब्रह्मा ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र वर्ण की उत्पत्ति की, जिनके रंग क्रमशः श्वेत, लोहित, पीला एवं काला था। प्रारंभ में वर्ण व्यवस्था का आधार जो है बच्चों वो कर्म जो है था। ब्राह्मणों ने इसे पुख्ता आधार देने के लिए इसे दैवीय विधान बताया था, ताकि इससे जो है व्यवस्था को दैवीय मानकर लोग अपना नियत कार्य करते रहें। ब्राह्मण का कार्य कर्म कांड संपन्न कराना था। राजा क्षत्रिय होता था, जिसका कार्य रक्षा करना था। वैश्य का कार्य व्यापार था। इन तीनों वर्णों को सम्मिलित रूप से द्विज कहा जाता था। शूद्र वर्ण को इन वर्ण का कार्य जो है इन तीनों वर्णों की सेवा करना था। कालांतर में यह व्यवस्था जो है कर्म के स्थान पर जन्म पर आधारित हो गई। जो कर्म इसमें महत्व रखता था वो जन्म हो गया। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। इसके शेष भाग का वर्णन जो है, इस पाठ्य के शेष भाग का वर्णन हम अगली कक्षा में करेंगे। धन्यवाद।